नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। हमने एक अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का ग्रुप बनाया है। उसमें कल ही बनाया है ग्रुप, उसका नाम भड़ात रखा है अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि लोग संकोचवश कर नहीं पाते हैं। क्योंकि प्रायः ग्रुप में क्योंकि सभी तरह के लोग होते हैं, तो वो सोचते हैं राजनीतिक बात ना करो, धार्मिक बात ना करो, किसी को बुरा लगे ना बुरा लगे। तो इसलिए ये ग्रुप जो बनाया है बढ़ात, इस ग्रुप में आदमी को केवल अश्लील बात ना करे और गाली गलौज ना करे, किसी को निकालना नहीं है, आपको जो जी में आए बोलिए। तो आज दिन भर बड़ा सुंदर वाद विवाद चला, नास्तिक ईश्वर है कि नहीं है, इस विषय में मैंने सोचा मैं कुछ बात करूं। क्योंकि लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में लॉजिक के माध्यम से और आधुनिक विज्ञान के माध्यम से बात करने का प्रयास करते हैं। तो राम सेतु के ऊपर काफ़ी कुछ फाइंडिंग्स रखी गई और सपोर्ट में भी रखी, एंटी भी रखी गई, और उसमें वाल्मीकि रामायण के उदाहरण दिए गए, तमाम दिए गए। इस विषय में मेरा ये मानना है कि राम सेतु या राम या संस्कृत भाषा या पाली भाषा या प्राकृत भाषा कौन प्राचीन है, कितना प्राचीन है, इससे हमको क्या प्राप्त होगा विगित के रूप में। अगर आप नौकरी कर रहे हैं मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे की या किसी की, तो आपको फ़ायदा है। ये मैं जानता हूँ कि राम तो मत मानो, कोई नहीं कहता मानो, लेकिन राम के नाम ने लाखों को तारा है। ठीक है, तुम कहते हो काल्पनिक है, चलो काल्पनिक है, मान लिया, लेकिन इस नाम ने कितनों को तारा है। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, तुलसीदास, तमाम लोग तर रहे थे। यहाँ तक कि वर्तमान में जो प्रज्ञा चक्षु हैं, जिनकी 6 महीने की आयु में आंखें चली गई थी, राम भद्राचार्य, उन्होंने किस तरीके से कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में मतलब वेद का पेज नंबर, श्लोक नंबर बता दिया और प्रूफ के साथ मतलब पेश कर दिया। ये क्या किसी आश्चर्य से कम है? इसका क्या एक्सप्लेनेशन है साइंस के पास, विज्ञान के पास? विज्ञान उन बातों को मानता है जो वो नाप सकता है या जिसका साक्ष्य हो, और जिसका साक्ष्य नहीं मिलता है लेकिन कुछ घट जाता है, उसको पैरासाइंस, पैरानॉर्मल कह के उसको बात करता है। अब जैसे ईश्वर की बात करी है लोगों ने, तो यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हम किसी से पूछें कि आप कैसे देखते हैं, तो वो कहेगा आँख से। लेकिन बहुतों की आँख होती है लेकिन नहीं दिखता है, तो कहेंगे साहब उसका रेटिना ख़राब है, सब खराब है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनका रेटिना ठीक होता है, वो देखते रहते हैं और अचानक कुछ नहीं कर पाते, यानी मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तो वहाँ पर कौन देख रहा था? और राम भद्राचार्य ने बिना नेत्रों के देख लिया, वो कौन देख रहा था? उसी वाइटल फोर्स को, जिसको कि साइंस में बहुतों ने वाइटल फोर्स कहा है, उसी को हम ईश्वर मानते हैं। और उस वाइटल फोर्स तक पहुंचने के लिए, उसको समझने के लिए हम विभिन्न तकनीकियों का, यंत्रों का सहारा लेते हैं। तो मूर्ति पूजा और मंदिर इत्यादि, ये सब तकनीकियाँ हैं। उस तक पहुंचने के सहायक तरीके हैं, मेथड हैं। जैसे कि साइंस में, विज्ञान में कोई प्रयोग करने के लिए एक मेथड होता है, मेथडोलॉजी डेवलप होती है। उसी तरीके से आप अगर अंदर का विज्ञान देखना चाहते हैं, तो उसके जो तरीके हैं वो बाहर से ही अंदर की ओर जाते हैं। तो मंदिर उनमें से एक है, घंटनाद उनमें से एक है, मंत्र जप उनमें से एक है, इत्यादि इत्यादि।
ये इनकी महत्ता है। अब तुम अगर कहो कि हम मानेंगे ही नहीं तो तुमको कुछ बात करना बेकार है। लेकिन अगर तुम बायस्ड नहीं हो और कुछ सीखना चाहते हो, खोजी हो, एक शोध करने वाले पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो तुम्हारे अंदर पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूर्वाग्रह जो होता है बुद्धि को बांध देता है और हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। मानने ना मानने की बात है। और अधिकतर लोग सूचनाएं इकट्ठी कर लेते हैं और उसको उसके आधार पर तर्क वितर्क करते हैं। वो अपने अनुभव की बात नहीं कर पाते हैं, वो करते ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं अनुभव कुछ होता ही नहीं है। अब उनसे अगर हम पूछें, उनको बच्चे को देख करके प्रेम उत्पन्न होता है तो कैसा लगता है, क्या वो शब्दों में उसको व्यक्त कर पाएंगे? वहां पर वो कैसे विज्ञान उसको समझा पाएगा? और क्या वही प्रेम पत्नी के साथ में होता है? क्या दोनों के प्रेम में अंतर है? वही प्रेम क्या बहन के साथ, मां के साथ होता है? क्या इन चारों के प्रेम में संवेदनाओं का अंतर होता है, और जो आप ना शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं और ना विज्ञान के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। विज्ञान अधिक से अधिक यही बता देगा कि भाई वो केमिकल बन रहा है दिमाग में, इस तरह कुछ हो गया, इसके ऊपर नहीं बता पाएगा वो। ये विज्ञान की सीमा है। विज्ञान सीमित है, ज्ञान असीमित है। और ये बात सही है कि जो ब्रह्म है वो निराकार सगुण ऊर्जा ही है, लेकिन वो विभिन्न रूप धरती है। और आइंस्टाइन के फार्मूला E=mc² से उसके रिवर्स से वो एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हुई। लेकिन हम ध्यान के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से अपनी शरीर की स्वयं की ऊर्जा बढ़ाते हैं, और ऊर्जा बढ़ाने के बाद हम उन सब की ऊर्जाओं के बराबर पहुंचकर बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। और रहा सवाल वैज्ञानिकों का, तो मैं तो उन वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा मूर्ख कहूँगा, क्योंकि मैं खुद वैज्ञानिक हूँ, कि वो विभिन्न उपकरणों पर विश्वास करते हैं जो नाप सकते हैं और जो मानव ने बनाए हैं, लेकिन वो मानव पर विश्वास नहीं करते हैं, मानव निर्मित उपकरणों पर विश्वास करते हैं। किसी घटना के लिए वो 6 साल नहीं 60 साल वेट कर लेंगे, इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन उनसे कहो कि हमको 6 दिन दे दो तो उनके पास समय नहीं है। क्योंकि पूर्वाग्रह जो होता है वो कभी ना शोध कर सकता है और ना हमारी तरक्की कर सकता है। हमको पत्थर में बांध के रखता है पूर्वाग्रह। सही बात को स्वीकार करने के लिए कोई भी इसमें शर्म की बात नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है और आजकल तो सब कुछ वर्चुअल है, कोई सामने भी नहीं है, मोबाइल पर है। लेकिन हम अहंकार के कारण, झूठे अहंकार के कारण, घमंड के कारण सामने वाले की बात ना सुनना चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, और अगर कोई क्लिप दे सपोर्ट में उसको बनना चाहते हैं। हमारे ग्रुप में राम सेतु पर बहुत अच्छी रिसर्च दी गई, साइंस एक क्लिप में, उसमें पूरी उसने प्रूफ के साथ पेश किया और बताया। मैंने उसको सुना, मैंने प्रेस किया, इट इज़ वेरी नाइस रिसर्च। और मैंने इस पर कोई बाइसिंग नहीं दी, क्योंकि मेरे लिए ये फर्क नहीं पड़ता है कि राम सेतु या राम 7,500 साल पुराना है, 7.5 लाख पुराना है, या 750 पुराना है, 7.5 दिन पुराना है। मुझे ये मुझे बस ये फर्क पड़ता है उसका जन्म मेरे हृदय में हुआ, बस। और मेरे शरीर के साथ वो कहाँ जाएगा मालूम नहीं, क्योंकि उसके नाम से फर्क पड़ गया। और यही बात मैं अपने मित्रों को समझाना चाहता हूं कि पूर्वाग्रह छोड़ो, अपने दिल के दरवाजे खोलो, अपने मन की जो पहले से जमी हुई काई है, जो फिसलन है, जो जमे हुए पत्थर है, जो सीमेंट, उसको तोड़ो, उसको फेंको और दूसरों को भी सुनना सीखो। और तो और मैं नास्तिकों को तो विशेष रूप से चुनौती देता हूँ,
इस सरेआम मैंने ग्रुप में दी, लेकिन कोई इसके लिए आगे नहीं आया। सब तर्क वितर्क में विद्वता झाड़ते रहे और मैंने सबके सामने ग्रुप में 200 मेंबर के सामने चुनौती दी कि यदि तुम मुझको केवल 40 मिनट रोज देते हो, कुछ दिनों के अंदर तुम अगर ना बदल जाओ तो मुझसे कहना, लेकिन तुमको मेरी बात माननी पड़े। अपने घर पे ही करना है, कोई गुरु चेले की बात नहीं, पैसा भी खर्च नहीं है, सिर्फ अपने घर पे करो। सरल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि। तुम नास्तिक हो, मूर्ति पूजक नहीं हो, तुम अहंकारी हो, कुछ भी हो, तुम्हारे लिए भी विधि दी हुई है। उस विधि को करो, कुछ दिन कर लो, उसके बाद मेरे पास आना। लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम पूर्वाग्रहित हो। तुम ये मान के बैठे हो कि तुम ही सही हो, बाकी सब गलत, ईश्वर है ही नहीं। और जब तुम ये मान के बैठे हो, अपने आँख का नाक मुंह सब बंद करके बैठे हो, तो भैया तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। तुम अपने हाल में खुश रहो, हम अपने हाल में खुश रहो। हम तो यही गाते रहेंगे, ईश्वर था, है, रहेगा। राम का नाम, राम होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राम के नाम ने बहुतों को तारा है, कृष्ण के नाम ने बहुतों को तारा है। शिव होना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिव ने नाम ने बहुतों को तार दिया है। क्योंकि ये सब माध्यम है अपनी ऊर्जा बढ़ाने के और विभिन्न प्रकार के आयामों के अनुभव करने के। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।